महाराष्ट्र में लगातार जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, अब उसका अंत हो चुका है। और अंत किसके लिए अच्छा हुआ ये आपको बताते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। एकनाथ शिंदे ने जो प्रयास किए, आखिरकार एकनाथ शिंदे के वो प्रयास परवान भी चढ़े और अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी एकनाथ शिंदे ही लेने जा रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का शपथ लेना महाराष्ट्र की राजनीति की एक बहुत बड़ी चाल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। आप समझेंगे कि चाल किसकी? ये चाल है दरअसल बीजेपी की। आप इस पूरे प्रकरण को अगर देखते हैं तो एकनाथ शिंदे फ्रंट फुट पर लगातार इस पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन यानी कि पर्दे के पीछे जो भी कारीगरी चल रही थी वो चल रही थी बीजेपी की। हालांकि चारों तरफ चर्चा इस बात को लेकर थी कि देवेंद्र फडणवीस फिर से एक नई सुबह के साथ में सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सियासी फेरबदल तब देखने को मिला जब एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस के साथ में होती है और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ नहीं लेंगे, वो तो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं होंगे और जो जानकारी एकनाथ शिंदे द्वारा साझा की जाती है वो सबको चौंका देती है। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इससे बड़ा टर्न कोई नहीं हो सकता। अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी साझा हो चुकी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है। तो जरा स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कीजिए। यूं कह लीजिए कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। क्रोनोलॉजी ये है कि वहां पर शिवसेना को खत्म करने की इससे बड़ी चाल कोई और नहीं हो सकती। अब आप एकनाथ शिंदे के अगर तमाम बयानों को उठाकर देखेंगे तो एकनाथ शिंदे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिवसेना का जो मूल है, यानी जो शिवसेना की आत्मा है, हिंदुत्व, उसी का कत्ल किया जा रहा था। कत्ल कौन कर रहा था? खुद उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उनके बेटे के द्वारा ही किया जा रहा था। डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली। एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले कहा कि वो राम मंदिर जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया। वो भगवान अपने जो हिंदुत्व में वो अपने जो भगवान की पूजा करना चाहते हैं, उनकी मान्यताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको इस सबसे रोक दिया गया। इस बात पर ऐतराज जताकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एकनाथ शिंदे ने यह बताने की कोशिश की कि अपने मूल को छोड़कर आज शिवसेना आगे बढ़ रही है और इसीलिए शिवसेना की आत्मा को जिंदा रखने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ में असली शिवसैनिक आ गए हैं। ये जो असली और नकली शिवसैनिक का पूरा आप ये जंजाल जो बनाकर बैठे हुए थे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, उसमें एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जीत फिलहाल डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली बीजेपी की ही हुई, क्योंकि बीजेपी की तमाम कोशिशें चल रही थी। हालांकि मैं फिर से जिक्र करूंगी इस बात का कि बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर पारी नहीं खेल रही थी, बिहाइंड द कैमरा लगातार बीजेपी थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, जिस दौरान में तमाम जो विधायक थे वो चले गए थे सूरत में, उसी दौरान से चर्चा चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली में आना साफ तौर पर यह बता रहा है कि महाराष्ट्र में आज नहीं तो कल सरकार गिरने वाली है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आके सबसे पहले खुद इस्तीफा दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये पद नहीं, लेकिन शिवसैनिक तो मेरे हैं, शिवसेना तो मेरी अपनी है। लेकिन जिस शिवसेना की वो बात कर रहे हैं उसी शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। नमस्कार।